हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट आज के क्लास में इंटीग्रेशन चैप्टर लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट आज के क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला डिस्कस करेंगे और प्रीवियस लेक्चर में कुछ मेथड के साथ साथ कुछ क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस किए थे और हम बोले थे कि नेक्स्ट लेक्चर में कुछ एक और नया मेथड डिस्कस करेंगे। इस मेथड को डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला का हम डिस्कसन अभी कर ले, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है देख लीजिए आपको, 2 sin a into cos b। ऐसा कुछ फार्मूला होगा तो रिजल्ट क्या होगा, sin a plus b plus sin a minus b, ठीक है। देखो यहाँ पर पहले sin के साथ a लगा, अब क्या हुआ यहाँ पर cos के साथ a लगा, तो कुछ करना नहीं है, ऊपर वाला सेम रहेगा प्लस, बस प्लस से यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो 2 cos a into sin b पर क्या हो जाएगा sin a plus b माइनस sin a minus b, राइट। यहाँ देखिएगा 2 cos a into cos b, 2 cos a into cos b, तो यहाँ पर क्या होता है cos a plus b cos a minus b। यहाँ देख लीजिएगा 2 sin a into sin b, इसका रिजल्ट कैसा हम लिखेंगे फार्मूला cos a minus b minus cos a plus b। हम उम्मीद करते हैं कि आप क्लास 11 में फार्मूला को आप पढ़े होंगे और यहाँ पे देखिए इस फार्मूला को बहुत यूज होने वाला है। यहाँ देखिए sin स्क्वायर x, sin का पावर 2, तो रिजल्ट क्या होता है 1 minus cos 2x by 2, राइट। यहाँ देखिए cos स्क्वायर x, cos का पावर क्या है 2, तो रिजल्ट क्या होता है 1 plus cos 2x by 2, ठीक है। तो यहाँ sin का पावर क्या है 3x है, तो रिजल्ट क्या होगा 3 sin x minus sin 3x divided by 4। यहाँ क्या है cos qx इक्वल टू क्या होगा cos 3x plus 3 cos x by 2। तो कल के क्लास में हम ये मेथड डिस्कस किए थे, इंटीग्रेट sin to the power mx into dx या इंटीग्रेट cos का पावर mx into dx, ठीक है। where m लेस देन इक्वल टू 4, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेट sin का पावर क्या होना चाहिए mx into dx या cos का पावर mx into dx, where m जो पावर है m वो हमेशा 4 से छोटा और या 4 के बराबर होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर अगर sin का पावर m का वैल्यू क्या हो जाए 1, m का वैल्यू क्या है 1, m का वैल्यू 1, तो पावर क्या हो जाएगा 1, तो जनरल फार्मूला हम यूज करके आंसर बना लेंगे, राइट। ये इजी है। अगर sin m का वैल्यू 2 लेते हैं, सही बात डिस्कस करते हैं चार्ट पर, ठीक है। m का वैल्यू 2 लेते हैं, कुछ ऐसा होगा sin और m जब क्या होगा 2 sin स्क्वायर x into dx। यहां पर हम क्या यूज करेंगे, कल बताया था इसके लिए कुछ ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला, कल के मेथड पे ये चार फार्मूला बताया था। जहां बताया था sin स्क्वायर x है तो हम लोग क्या लिख देंगे 1 minus cos 2x, तो यहां पर हम किसे इंटीग्रेट करेंगे 1 minus cos 2x divided by 2 into dx। इसको अब इजी हो जाएगा इंटीग्रेट करने में। अगर m का वैल्यू 3 हो, अगर m का वैल्यू 3 हो तो यहां पर क्या करेंगे, कुछ ऐसा होगा sin m का वैल्यू क्या हो गया 3, तो sin 2x into dx। तो यहां हम क्या करेंगे, यहां पर इस फार्मूला को यूज करेंगे, यानी यहां फार्मूला क्या होगा 3 sin x minus sin 3x divided by 4 into dx। आप सबको पार्शियल अलग अलग कर देंगे, यानी कहने का मतलब sin to the power mx, ठीक है, और m का मतलब 4 से छोटा और 4 के बराबर। और यहाँ देखिए एक बस बच जाता है यहाँ पर sin to the power 4x into dx। बताइए अगर m का वैल्यू 4 हो तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, या यहीं पर cos हो जाए, cos का पावर क्या होगा 4x into dx। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए कौन फार्मूला है, आप तो यहाँ पर आप पूछिएगा तो आप तो यहाँ पर 3 तक बताए थे, 4 वाला फार्मूला कहाँ है, तो 4 वाला कुछ फार्मूला होता नहीं है। क्या बताइए इसको, क्या आप बताइए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर, राइट, इनटू dx। बोलिए sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर इनटू dx, ठीक है।
और इसको फिर से उसी तरह यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर इनटू dx। तो यहाँ देखना sin स्क्वायर x फिर आ गया, sin स्क्वायर x को कौन फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 माइनस cos 2x by 2, 1 माइनस cos 2x by 2, 1 माइनस cos 2x by 2, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा इनटू dx। अब यहाँ पर जनरल a माइनस b का पार्शियल अलग अलग करके a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस को सब हम लोग कर लेंगे। चलते हैं आज क्लास नेक्स्ट मेथड देखते हैं। अब चलते हैं न्यू मेथड, आज के क्लास को डिस्कस करें। ये हुआ आपका फार्मूला जो अभी हम डिस्कस किए थे, उसको हम साइड में आपके लिए रख दिया, राइट। अब यहाँ पर हम एक नया फॉर्म देखने वाले हैं, यानी कि क्या फॉर्म है देखा जाए, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म। देखिए कुछ फॉर्म ऐसा हो, इंटीग्रेट sin mx into cos nx into dx, इस फॉर्म में हो, या कुछ ऐसा हो, या कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसा, या कुछ ऐसा भी हो सकता है। फॉर्मेट देखिए फॉर्म है, ठीक है। नया नया मेथड हम पढ़ते जाएंगे, आपको हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाएंगे, ठीक है। तो cos mx into dx क्या हो जाएगा, cos nx into dx, बोलिए, राइट। यहाँ देखिए लास्ट होता है क्या, sin mx into sin nx into dx। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म sin mx into cos nx into dx, या cos mx into sin nx into dx, या cos mx into cos nx, ठीक है, और sin mx into sin nx into dx। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या इसके पहले वाले लेक्चर में कहीं 4 लेक्चर उम्मीद करते कंप्लीट हो चुका है, कहीं ऐसा बताया था क्या, कहीं ऐसा बताया था नहीं बताया था। आज इस फॉर्मेट वाले क्वेश्चन को डिस्कस करें। बहुत बार क्वेश्चन दिया रहता है इस तरह का, sin 2x into sin 3x, इसका आप इंटीग्रेट कीजिएगा। देखिए इस फॉर्मेट में है या नहीं है, इसमें से कोई फॉर्मेट में है जी, यहाँ देखिए sin mx into sin nx, यानी कि इस फॉर्मेट को कैसे सॉल्व किया जाए, तो अभी हम लोग इसको देखेंगे। यहाँ देखिए मैं फर्स्ट वाला को मैं यहाँ लेकर आता हूँ, तो I इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेट sin mx into cos nx into dx। तो बताइए यहाँ पर अभी हम यहाँ पर कुछ फॉर्मूला को डिस्कस किए। देखिए यहाँ पर 2 sin a into cos b, यहाँ पर ऐसे कोई फॉर्मूला होता है नहीं, 2 तो यहाँ नहीं, sin a into cos b। तो अगर बताइए इस फॉर्मूला को हमें इस क्वेश्चन का हमें फॉर्मूला बनाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ में आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं अपने मन से, तो 2 से डिवाइड भी हमें करना होगा, राइट। तो यहाँ देखिए 2 sin a into cos b, 2 sin a into cos b। तो यहाँ देखिएगा तो क्या फॉर्मूला है 2 sin a into cos b का, sin a plus b plus sin a minus b, sin a plus b plus sin a minus b। क्या हम इस चीज को लिख सकते हैं, 1/2 बाहर है, 1/2। क्या हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं क्या, sin, ठीक है। और लेकिन ध्यान से m और n दोनों का प्लस m प्लस n, a प्लस b, देखो यहाँ पर a प्लस b इंटू x, बोलिए ये मान लो ये हो गया sin a और ये हो गया b, a इक्वल टू mx मान लेते हैं और ये हो गया b nx। तो mx प्लस nx, तो
m प्लस n हो गया, x कॉमन ले लिया तो m प्लस n इंटू x, राइट। अब बीच में साइन किसका है? प्लस का है, तो यहाँ क्या कर देंगे हम लोग? प्लस कर देंगे, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर फिर क्या है? साइन a माइनस b, mx माइनस nx, mx माइनस nx, यहाँ x कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? m माइनस n इंटू x, और यहाँ टोटल किसके साथ है? x के साथ है। देखिए यानी इस टाइप के फॉर्मेट में सब किया, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो खुद ऑटोमेटिकली आपको फार्मूला ये दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे ही फार्मूला दिखा तो यहाँ पर रिजल्ट यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो फिर जब रिजल्ट आ गया तो पार्शियली क्या कर देंगे? अब इसको अलग अलग कर देते हैं, पार्शियली क्या करते हैं? इसको अलग अलग करते हैं। ये 1/2 है जी, 1/2 है बाहर में। ये sin m, यहाँ रखना sin m प्लस n इंटू x इंटू d, सबको पार्शियली अलग अलग में इंटीग्रेट इसको कर लेंगे। अब बीच में साइन किसका है? प्लस का है, प्लस है। फिर देखिए वही 1/2 है, यहाँ पर क्या हो गया? 1/2 हो गया, राइट। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा, मैं क्वेश्चन तो भर भर के क्वेश्चन कराऊंगा, भर भर के क्वेश्चन कराऊंगा इस पर कि खूब प्रैक्टिस हो जाए इस क्वेश्चन पे, ठीक है। अब इसको पार्शियली अलग करते हैं, कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, देखिए ध्यान से, m माइनस n कॉमन क्या लिया था? x इंटू dx। अब बताइए आप इसको कर सकते हो, आप इसको कर सकते हो, बताओ इंटीग्रेट यहाँ पर क्या करेंगे? इसको क्या करना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो कुछ उम्मीद करते हैं आप सब्स्टिट्यूट करिएगा तो कुछ रिजल्ट आपको कुछ ऐसा होगा, sin m प्लस nx, m प्लस n के लिए कुछ ऐसा रिजल्ट होगा, cos m प्लस n, नीचे क्या होता है? कांस्टेंट m प्लस n, और यहाँ पे साथ में क्या है? 1/2 कॉमन लेते हैं यहाँ का भी, और यहाँ बताइए सेम एज क्या हो जाएगा भैया? प्लस माइनस माइनस cos m माइनस n डिवाइडेड बाय m माइनस n, कुछ ऐसा होगा। मैं क्वेश्चन से दिखाऊंगा, आप बस इसको नोट कर लो, ठीक है। सेम उसी तरह क्योंकि आपको मैं बताया था, यहाँ पर साइन मान लो m प्लस n जहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3x होगा, 3x क्या मान देता है? t मान देते हैं, क्योंकि आपको तो इसमें एक्सपर्ट बना चुका हूँ, क्योंकि सिंगल सिंगल आपको इंटीग्रेट करने के लिए मैं बहुत बार बता दिया हूँ। जल्दी से नोट कीजिए, इस तरह क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कराते हैं सब लोग। चलिए सभी लोग नोट कर लिए, इसको इरेज कर दें, इसको इरेज करते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, इंटीग्रेट sin 2x इंटू cos 3x इंटू dx। ध्यान रखिएगा, एक जगह पर क्या है? याद रखना, एक जगह पर क्या है? 2x, तो एक जगह पर क्या है? 2x, राइट। और b की जगह पर क्या है? b की जगह पर क्या है? 3x, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं क्या बोल रहा था? इंटीग्रेट sin mx इंटू cos nx। अगर इस टर्म में आया, इस फॉर्म में आया, तो क्या करना था? हमें क्या करना था? 1/2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, तो यानी कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना था, 2 से हमें मल्टीप्लाई करना था। जब 2 से मल्टीप्लाई कर लिए तो 2 से डिवाइड भी करना था, तो यहाँ क्या कर रहे हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर लिए, तो देखिए यहाँ पर 2 sin, यहाँ देखिएगा 2 sin a इंटू cos b की जगह पर क्या है? 3x है, तो क्या होगा? अब बताइए आपको, अब बताइए सब लोग क्या होगा? 1/2, क्या इसके लिए आप फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं क्या? 2 sin a इंटू cos b, तो क्या होता है? sin a प्लस b, यहाँ पर क्या हो जाएगा? sin एक जगह पर क्या है? 2x, यहाँ क्या होगा? 2x, बोलिए सभी लोग। और b की जगह पर क्या है? 3x, ये क्या हो जाएगा? 3x, कोई दिक्कत? एनी डाउट? ठीक है, प्लस sin a माइनस b, एक जगह पर क्या है? 2x, ये हो जाएगा 2x,
माइनस बी की जगह पर क्या है 3x। एनी स्टूडेंट डाउट? कोई को डाउट है इसमें करने में? यानी 2 sin a cos b का फार्मूला लिख चुके हैं। देखिए 4 फार्मूला आप जाइए नोटबुक में जहां सभी फार्मूला का कलेक्शन करके रखे हैं, वहां पर ये 4 फार्मूला इस मेथड पर बहुत यूज होने वाला है और कल के मेथड पर ये है और दोनों को मिलाकर आज भर के क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.3 एनसीईआरटी का पूरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन लगभग हम आज कराएंगे। ठीक है, यानी कि 2 sin a cos b का फार्मूला sin a plus b sin a plus b प्लस sin a minus b, राइट। तो यहां देखिएगा तो क्या होगा, आप देखिए यहां 1/2 sin 2x plus 3x क्या होता है 5x। तो ये क्या हो जाएगा 5x इंटू, अभी इंटू लेते हैं, ठीक है। और यहां दूसरा साइन क्या है प्लस यहां देखिएगा sin 2x minus 3x 2x minus 3x कौन ग्रेटर 3x इज ग्रेटर, कौन स्मॉलर 2x, यानी कि स्मॉलर में से ग्रेटर जाएगा तो क्या होगा रिजल्ट वैल्यू क्या हो जाएगा x होगा। और साइन क्या हो जाएगा साइन बताइए क्या हो जाएगा, साइन ग्रेटर वाला साइन ये क्या हो जाएगा -x और टोटल क्या हो जाएगा ये वाला dx होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे इसको पार्शियली अलग इसको कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही अलग करेंगे इसको 1/2 ये क्या हो जाएगा sin 5x into dx, बोलिएगा सभी लोग। और ध्यान सुनिएगा sin minus थीटा रिजल्ट क्या होता है -sin थीटा, ठीक है। और यहां देखिए cos minus थीटा तो रिजल्ट क्या होता है cos थीटा, बोलिए सभी sin minus थीटा क्लास 11 में आप लोग पढ़े होंगे। sin minus थीटा क्या होता है -sin थीटा, cos minus थीटा क्या होता है cos थीटा। तो यहां पर बताइए sin minus x क्या हो जाएगा -sin x, ये क्या हो जाएगा -sin x। अभी इसको अभी एक स्टेप यहां पर रखते हैं -sin x और टोटल क्या है dx है। देखिए सब कुछ स्टेप क्लियर है। पहला क्या किए 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 से डिवाइड कर लिए तो फार्मूला मिल गया 2 sin a cos b का। यहां फार्मूला का रिजल्ट यूज किए और उसके बाद सबको पार्शियली अलग हम लोग करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही पार्शियली अलग करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 इंटीग्रेट क्या हो जाएगा sin 5x और बीच में साइन किसका है माइनस का, फिर 1/2 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा इसके साथ होगा तो ये क्या हो जाएगा 1/2 क्या हो जाएगा ये sin x हो जाएगा इनटू dx। और यहां भी देखिए यहां जैसे 1/2 sin 5x हो गया और sin माइनस थीटा में बताया आपको क्या होता है -sin थीटा, ये क्या होगा -sin x, ठीक है। तो sin 5x इसके साथ 1/2 का मल्टीप्लाई sin 5x के साथ होगा ये अलग हो जाएगा माइनस यहां पर माइनस फिर 1/2 का मल्टीप्लाई sin x के साथ होगा ये अलग हो गया। अब क्या करेंगे सबको अलग इंटीग्रेट करते हैं। यहां बताइए sin x का इंटीग्रेट पढ़ाया था आपको, इंटीग्रेट sin x का क्या होता है cos x होता है, क्या होता है cos x होता है, बोलिए अब प्लस c होगा। तो यहां पर तो 5x है तो 5x को क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखिए सभी लोग 5x का में क्या करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। यहां सब्स्टिट्यूट क्या मान लिया t मान लिया, राइट। 5x को क्या मान लिया t मान लिया। उसके बाद क्या करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। मैं यहां पर बात नहीं लिखूंगा, यहां पर क्या करूंगा डिफरेंशिएट करता हूं 5x को विद रिस्पेक्ट टू dx, राइट में ये सिस्टम होगा dt/dx। और यहां 5 कांस्टेंट तो पुचुक से बाहर, 5 कांस्टेंट तो पुचुक से बाहर, ये 5 होगा dx/dx 1 होगा और ये dx कहां शिफ्ट होगा इसके साथ, ये क्या हो जाएगा dx किसके बराबर हो जाएगा dt के बराबर होगा, राइट। तो यहां देखिएगा ये क्या हो गया 1/2 sin, यहां देखिएगा sin यहां हो गया sin लेते हैं और 5x का क्या मानेंगे 5x क्या मानेंगे t मानेंगे, यहां पर क्या लेंगे t, बोलिएगा सभी लोग। और यहां जब t आ गया तो इसके लिए dt जरूरत है। dt कैसे आएगा यानी dx यहां पर dx से मल्टीप्लाई किसे करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम अपने मन से 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 5 से डिवाइड भी करना होगा।
तब 5 इंटू डी 5 इंटू डी किसके बराबर dt के बराबर, तो कुछ ऐसा होगा। यानी कि 1/2 इंटू 1/5 बाहर हो गया sin t इंटू dt, और यहाँ पर क्या है माइनस, यहाँ पर क्या है माइनस। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर डायरेक्ट आपको दिखाई पड़ता है इंटीग्रेट sin x इंटू dx, इंटीग्रेट sin x dx, यहाँ पर क्या होगा -1/2 sin x का इंटीग्रेट क्या होता है माइनस cos x, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस cos x, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं, इसको सब लोग इसको नोट कर लिए, इसको थोड़ा सीरियस कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा 1/2 इंटू 1/5 क्या होता है 1/10, ठीक है 1/10। यहाँ से देखिएगा 1/2 इंटू 1/5 तो ये क्या हो जाएगा 1/10। इंटीग्रेट sin t क्या होता है माइनस cos t, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस 1/2 cos x, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा क्या होगा माइनस cos, ठीक है। t किसको सब्स्टिट्यूट किए हो 5x को किए हो, पहला में किस किए 5x को किए हो, डिवाइडेड बाय क्या होगा 10 प्लस 1/2 cos x, ये आपका राइट आंसर हुआ। अब हम क्वेश्चन करेंगे शुरू से, तो आपको प्रैक्टिस और होगा थोड़ा सा। सभी लोग नोट कीजिए प्लीज, सभी लोग नोट कीजिए, सभी लोग नोट डाउन कर लिए, इस चीज को इरेज करें, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। आपको बस फॉर्मेट आना चाहिए और फार्मूला साथ में आपको लग रखना चाहिए, तभी किसी भी क्वेश्चन को हलवा बना सकते हो, किसी भी क्वेश्चन को क्या बना सकते हो हलवा, किसी भी क्वेश्चन को क्या बना सकते हो हलवा। चलते हैं क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, चलते हैं क्वेश्चन देखेंगे। ये एक्सरसाइज 7.3 एनसीईआरटी जो दोनों मेथड यानी दोनों इंटीग्रेशन के फॉर्मेट जो अभी तक बताया था, कल के क्लास में बताया था फॉर्म और आज क्लास में बताया, और दोनों को मिलाकर आज हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं एक्सरसाइज 7.3 एनसीईआरटी फर्स्ट 3 क्वेश्चन को पहले प्रैक्टिस करूंगा, फिर उसके बाद फिर 3 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करूंगा, और जो सिमिलर क्वेश्चन होगा वो आपको होमवर्क में दूंगा, आप हमें बनाएं और कहाँ है और इस पर आप व्हाट्सएप जरूर करें 7903588258। ये 24x7 वाला ऑफर चल रहा है आजकल, कॉम्बो पैक 24x7 कॉम्बो पैक हमेशा मौजूद, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, इंटीग्रेट किस फॉर्मेट में है बताइए, इंटीग्रेट साइन का पावर m, इंटीग्रेट साइन का पावर mx इंटू dx, बताया था नहीं बताया था कल के फॉर्मेट में, अभी तत्काल में रिवाइज भी कराया था। इंटीग्रेट साइन का पावर mx इंटू dx, यहाँ पर dx छोड़ दिया, यहाँ पर dx, यहाँ भी dx छोड़ दिया, dx छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो इंटीग्रेट साइन का पावर mx इंटू dx, m का वैल्यू क्या है 2, m का वैल्यू 2, देखो यहाँ पर m का वैल्यू 2, तो क्या यूज करना है 1 माइनस cos 2x बाई 2, तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिए डायरेक्ट 1 माइनस cos 2x, यहाँ 2 और x यहाँ पर क्या है 2x प्लस 5 बाई 2 इंटू dx, बताइए राइट। तो यहाँ देखिएगा 1 माइनस cos 2 इंटू 2x क्या होगा 4x, 2 इंटू 5 क्या होगा 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू dx। अब देखिए इसको पार्शियली क्या करेंगे अलग अलग कर दे, तो 1/2 एक साथ हो जाएगा, 1/2 इंटू dx एक साथ हो जाएगा, बताइएगा सभी लोग, ठीक है। और ये बीच में साथ किसका है माइनस का, फिर 1/2 cos 4x प्लस 10 इंटू dx एक साइड हो जाएगा, बोलिए सभी कोई डाउट। फिर देखिए यहाँ पर 1/2 क्या है कांस्टेंट, इसको बाहर लाएंगे, बाहर ला दिया, इंटीग्रेट क्या हो जाएगा ये dx हो गया, माइनस ये 1/2 को बाहर लाते हैं तो कुछ ऐसा हो जाएगा cos 4x प्लस 10
आपको कभी भी ऐसा फॉर्म दिखाई पड़े इंटीग्रेट साइन का पावर mx इंटू dx या इंटीग्रेट कॉस का पावर mx इंटू dx, तो आप यही फार्मूला, 4 फार्मूला इस मेथड के लिए, ठीक है। तो देखिए dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा ये वाला x/2 होगा, बोलिए राइट। यहां देखिएगा प्लीज, यहां पर क्या होगा -1/2, -1/2। यहां देखिए cos x इंटू dx का जानते हो क्या क्या होता है, cos sin x होता है। यहाँ cos 4x प्लस 10 का नहीं बताया था, क्या बताया था, यहाँ पर क्या करने के लिए आपको सब्स्टिट्यूट करने के लिए, तो 4x प्लस 10 को क्या कर लीजिए, सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, t मान लीजिए राइट। उसके बाद क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। जब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, मैं लिखने जा रहा हूँ d4x/dx प्लस d10/dx इक्वल टू dt/dx, तो ये 4 कुछ से बाहर जाएगा, तो dx/dx क्या होगा 1, तो ये हो गया 1 प्लस d10/dx। किसी भी कांस्टेंट का आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो रिजल्ट क्या होता है 0, तो ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0, ये dx कहां शिफ्ट होगा, इसके साथ शिफ्ट होगा dx, तो कुछ ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा। तो रिजल्ट क्या होगा 4 × 1 + 0 क्या होगा 4 × dx, किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर होगा। यहां देखिए माइनस, तो यहां देखना ये क्या हुआ 1/2, ये क्या हो गया 1/2, ठीक है। ये क्या हुआ cos, ये हुआ cos, ठीक है। 4x + 10 क्या माने t, ये t हो जाएगा, ठीक है। जब t है तो क्या जरूरत है, dt का जरूरत है। dt कैसे आएगा, जब dx के साथ 4 का आप मल्टीप्लाई करोगे तब क्या होगा dt होगा। यहाँ 4 का मल्टीप्लाई अपने मन से किए तो 4 के यहाँ पर डिवाइड भी करना होगा राइट। तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे 1/4 से क्या कर देंगे इसको, 1/4 से क्या कर देंगे हम लोग, 1/4 से क्या कर देंगे हम इसको, 1/4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे राइट। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर देखिएगा 4 × dx, 4 × dx किसके बराबर हो जाएगा dt के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा dt, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x/2 माइनस ये क्या होगा 1/8 राइट। और देखिएगा cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है sin t, cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है sin t, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग डायरेक्ट sin t प्लस c, तो लास्ट में रिजल्ट क्या आपको आएगा x/2 माइनस sin t/8, sin t किसको माने हो, t किसको माने हो 4x + 10 को माने हो, तो ये क्या हो जाएगा 4x + 10 डिवाइडेड बाय 8 प्लस c। सभी लोग नोट डाउन कीजिए प्लीज, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सभी लोग इसको नोट डाउन कीजिए, इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं और ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, इसको हटा देते हैं यहां से। आप बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूं क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन दिया था तुरंत आया था sin 2x × cos 3x वाला, सेम टाइप का है, आप इसको बनाइएगा और हमको इस पर सेंड कीजिएगा। मैं इसको भी छोड़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है हमको, कुछ बड़ा नहीं है। देखिए यहाँ पर cos 2x × cos 4x × cos 6x × dx। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, आपको तो मैं बताया था cos a × cos b, दो फॉर्मेट, यहाँ पर कितना आ गया 3 आ गया। तो मैं पहले क्या करूँ 2 का पेयर बनाऊंगा, 2 का पेयर बनाता हूँ। जैसे मान लेते हैं इस 2 को पर पेयर बनाना, तो पहले इस 2 को पेयर बनाऊंगा तो कुछ ऐसा लिख देता हूँ cos 4x × cos 6x और साथ में किसका मल्टीप्लाई cos 2x का, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले क्या करना है, पहला क्या बताया मैंने 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करना है और 2 से इसको डिवाइड करना है, 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, तो कुछ फॉर्मूला दिखाई पड़ रहा है 2 cos एक जगह पर क्या है 4x, एक जगह पर क्या है 4x और b की जगह पर क्या है यानी cos b, यहाँ पे क्या है cos b, b की जगह पर क्या है 6x।
तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, cos a प्लस b, cos a प्लस b, यहाँ देखना सभी लोग, cos a प्लस b, a कितना है 4x है और b कितना है 6x है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ साइन बीच में किसका है, प्लस का है, यहाँ पर क्या लगा देंगे प्लस cos a माइनस b, यानी 4x माइनस 6x, 4x माइनस 6x, ठीक है। और इसका टोटल का जो मल्टीप्लाई होगा अब किसके साथ होगा, cos 2x के साथ होगा, cos 2x के साथ में होगा और साथ में हमेशा डेज प्रेजेंट रहेगा। तो 2x का मल्टीप्लाई अब इसके साथ होगा, कुछ आपको ऐसा दिखाएगा, देखो ध्यान से, cos 4x प्लस 6 क्या होता है, 4x प्लस 6x क्या होता है, cos 10x होता है, बोलिएगा सभी, इनटू cos 2x, इस बार इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो cos 10x का मल्टीप्लाई cos 2x के साथ एक साथ हो जाएगा, cos 2x, बीच में साइन किसका है, प्लस का है, फिर 1/2 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो 1/2 इसको भी हम क्या कर देंगे, अलग निकाल देंगे, cos 4x माइनस 6x, देखो ध्यान से, आपको अभी बताया था cos माइनस थीटा क्या होता है, माइनस सॉरी cos थीटा होता है, cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो cos 4x माइनस 2x, 4 में 6 कितना हुआ 2, ग्रेटर साइन का सिंबल क्या है माइनस, यहाँ पर क्या होता है cos माइनस 2x इंटू dx, बताइएगा सभी, ठीक है। और साथ में किसका मल्टीप्लाई है, cos 2x का, यहाँ क्या हो जाएगा cos 2x इंटू dx, यानी कि एक बार 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 1/2 इंटू समथिंग, तो ये हो गया। तो अब देखिएगा इसको, फिर एक नया चीज दिखाई पड़ेगा आपको, यहाँ देखिएगा ये 10x व्यू में ऐसे सीधा लिखता हूँ 10x, देखिए फिर से cos a इंटू cos b, फिर फॉर्मूला चाहिए आपको, तो क्या करना पड़ेगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किए तो इसको 2 से डिवाइड भी हमें करना होगा, बोलो सही कि गलत, सही। फिर देखना यहाँ पर cos माइनस थीटा, अगर यही लिख देता हूँ cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, यहाँ से माइनस बढ़ गया तो रिजल्ट क्या हो जाएगा cos 2x, cos 2x। तो फिर देखिए cos a into cos b, फिर फार्मूला होगा, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों करते हैं ये चीज, तो किस फॉर्मेट में इसको लाने के लिए, तो 2 cos a into cos b, तो यहाँ पर जब 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 से हमें इसको डिवाइड भी करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 से इसको डिवाइड भी करना होगा, ठीक है। तो यहाँ देखना ये क्या हुआ 1/4, ये क्या हुआ 1/4, राइट, देखना ध्यान से, 2 cos a into cos b, 2 cos a into cos b क्या होता है cos a plus b, तो ये क्या होता है cos a plus b, a क्या है 10x है, b क्या है 2x है, बोलिएगा सभी लोग, प्लस cos a minus b, तो 10x में से 2x, 10x में से 2x, राइट, और बीच में साइन किसका है प्लस का है, ये 1/4 क्या हो जाएगा 4 होगा, राइट। अब ध्यान दीजिएगा 2 cos a into cos b, 2 cos a into cos b क्या होता है cos a plus b, यहाँ पे देखिएगा cos a plus b, तो 2x plus 2x, 2x plus 2x, और बीच में साइन किसका है प्लस का है, cos a minus b, तो 2x minus 2x into dx, ठीक है। तो यहाँ हम सॉल्व करेंगे सभी को, तो यहाँ देखिएगा सभी लोग 1/4 होगा, राइट, cos 2x, देखिए सबको मैं पार्शियल अलग अलग कर देता हूँ, 10x plus 2x 12x, तो ये क्या हो जाएगा cos 12x, और साथ में यहाँ पर dx रहेगा, बीच में साइन किसका है प्लस का है, इसका इसके साथ भी 1/4 का मल्टीप्लाई होगा, तो 1/4, ठीक है, इंटीग्रेट cos, देखिए 10x minus 2x क्या होता है 8x, ये क्या हो जाएगा cos 8x हो गया, राइट। यहाँ पर साइन किसका है प्लस का है, 1/4 का मल्टीप्लाई पर इसके साथ होगा और एक बार इसके साथ होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 cos 2x plus 2x क्या हो जाएगा cos 4x होगा,
इंटू dx। सभी को समझ में आ रहा है या बोरिंग फील हो रहा है? सभी बताइए, सभी को समझ में आ रहा है या बोरिंग फील हो रहा है? सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ देखना, इसका 1/4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 1/4, ठीक है। 2x माइनस 2x क्या होता है? 2x माइनस 2x 0। cos 0 का वैल्यू हमेशा क्या होता है? यहाँ मैं अब लिखता हूँ cos 0 इंटू dx। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ 12x को t मान लीजिए, दोनों साइड डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कुछ ऐसा होगा z 12 इंटू dx इक्वल टू dt, इसके लिए, ठीक है। यहाँ पर 8x को t मान लीजिए प्लीज, 8x को t मान लीजिए, बोथ साइड डिफरेंशिएट कीजिए तो कुछ रिजल्ट आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, ऐसा कुछ रिजल्ट दिखाई पड़ेगा। यहाँ 4x को t मान लीजिए, 4x को t मान लीजिए, दोनों साइड डिफरेंशिएट कीजिए तो कुछ ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा 4 इंटू dx इसके बराबर dt के बराबर, राइट। और यहाँ पर cos 0 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ देखना सभी लोग, आपका लास्ट स्टेप चलेगा ये वाला 1/4 cos 12x को क्या माने? t, यहाँ पर t, तो dt आना जरूरी है। तो dx के किसके साथ मल्टीप्लाई है? 12 के साथ। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 12 से मल्टीप्लाई करें तो 12 से इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा हमें? 1/12 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 12 इंटू dx क्या होता है? dt, ये हो जाएगा dt। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? समझ में आ रहा होगा। प्लस यहाँ देखना, यहाँ सॉरी छूट गया, dx छूट गया, dx छूट गया। यहाँ देखिएगा प्लस 1/4 है ना। यहाँ देखना 8x तो क्या है? t है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/4 तो है, ठीक है। 8x क्या माने? t, ये क्या हो जाएगा? cos t। और हमें जब यहाँ t है तो dt लेना जरूरी है। dt कैसे आएगा? जब dx का मल्टीप्लिकेशन 8 के साथ होता, तो यहाँ हम 8 का मल्टीप्लिकेशन 8 के साथ dx का मल्टीप्लिकेशन करते हैं अपने मन से, तो अपने मन से क्या करना पड़ेगा? 8 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, 8 से डिवाइड भी हमें करना पड़ेगा। तो 8 इंटू dx क्या होता है? dt होता है, राइट। नोट कर लीजिए। प्लस यहाँ देखिएगा cos 4x, तो यहाँ देखिएगा ये क्या है? 1/4 cos हो गया, किसको t माने? 4x को t माने, यहाँ क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। और dt आ गया, dt की जरूरत है। dt कैसे आएगा? जब dx का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ हो जाएगा? 4 के साथ करते हैं, तो 4 के साथ क्या करना पड़ेगा हमें? डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ भी 4 के साथ हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 इंटू dx क्या हो जाएगा? dt, ठीक है। और देखिए यहाँ पर cos 0 रहेगा, cos 0 क्या होता है? 1 होता है, तो ये डायरेक्ट मैं यहाँ पर cos 0 1 होता है, तो 1 dx हो जाएगा केवल, ठीक है। ये लास्ट, इसके बाद मैं ऊपर और थोड़ा सा इरेज करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर और इरेज करता हूँ, क्वेश्चन को हटाता हूँ थोड़ा सा। यहाँ देखिएगा प्लीज, ये क्या होगा? 1/12 इंटू 1/4 क्या हो जाएगा? 1/48। cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए? cos t का क्या होता है? sin t, ये क्या हो जाएगा? sin t। तो sin t किसको मानेगा इसमें? 12x को मानेगा, ये हो जाएगा 12x, ठीक है। बीच में साइन किसका है? प्लस का है। 1/8 इंटू 1/4 क्या होता है? 1/32। cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin t, यहाँ होगा sin, यहाँ पर t किसको माने हो? 8x को माने हो, ये हो गया 8x, ठीक है। और यहाँ देखिएगा प्लस 1/4 इंटू 1/4 1/16, तो ये क्या हो जाएगा? 1/16, ठीक है। cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin t, ये sin हो गया। t इसमें किसको माने हो? 4x को माने हो, ठीक है। और dx इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाहर में 1/4 इंटू x, यानी करेंगे तो x/4 प्लस c। ये आपका रिजल्ट है। सभी लोग इसको नोट डाउन करें, और आपको लगता है इस क्वेश्चन समझ में आया तो कमेंट में लिखिए कि हमें ये क्वेश्चन को फिर दोबारा बताएं। मैं दोबारा बताने के लिए इसको रेडी हूँ, आप इसको पहले नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
सभी लोग नोट डाउन कर लो, इसको इरेज कर दे प्लीज, इसको इरेज कर दे, इसको इरेज कर दे। सभी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सभी लोग फीडबैक जरूर दें, कमेंट में फीडबैक जरूर दें थोड़ा सा, ये फीडबैक हमारे लिए बहुत कीमती है। चलते हैं नेक्स्ट 3 क्वेश्चन देखें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको चलते हैं डिस्कस करते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, किस मेथड पर है? इंटीग्रेट sin टू द पावर mx, वेयर m क्या है? 3 है, m 3 है। यहाँ देखिएगा, मैं यहाँ पर आप बताइएगा, सभी लोग यहाँ बताइएगा, क्या हम लोग यहाँ पर sin क्यूब x है नहीं? यहाँ पर sin क्यूब x, तो क्या 3 sin x की जगह पर क्या है बताइए सभी लोग? x की जगह पर क्या है? 2x plus 1, 2x plus 1, 2x plus 1 माइनस sin 3 है, और x की जगह पर क्या है? x की जगह पर क्या है? 2x plus 1 डिवाइडेड बाय क्या? 4, डिवाइडेड बाय 4। बताइए लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? यहाँ पर sin टू द पावर m क्या है? 3 है, और x यहाँ भी m का है 3 है, यहाँ 3 हो गया sin और x इसके बराबर हो गया 2x plus 1 के बराबर, माइनस sin 3x, x के बराबर 2x plus 1 के बराबर। ठीक है, तो 3/4 कांस्टेंट बाहर निकाले सबके लिए, बोलिए निकाल दिए, तो ये क्या हो जाएगा? sin 2x plus 1, 2x plus 1 into dx। सभी बताइए, ठीक है। और यहाँ बीच में साइन किसका है? माइनस का है, और ये 3 into 2 क्या हो जाएगा? 6, ये क्या हो जाएगा? 6x plus 3, और टोटल किसके साथ है? dx के साथ टोटल। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा 3/4 को मैं बाहर निकाल लिया हूँ, तो साइन यहाँ पर मैं अभी इसको अलग अलग कर देता हूँ, 2x plus 1 साथ में 2x plus 1 into dx का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा। ठीक है, फिर 3/4 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, बीच में साइन किसका है? माइनस का, ये 3/4 यहाँ पर आ जाएगा, इंटीग्रेट sin 6x plus 3 और into dx। बताइए सर, कोई डाउट? आप क्या करेंगे? यहाँ पर sin x का फॉर्मूला पढ़ाएंगे, इंटीग्रेट sin x का पता है माइनस cos x प्लस c, तो यहाँ पर क्या होगा बताइए? यहाँ बताइए सभी लोग, 2x plus 1 हुआ, तो 2x plus 1 क्या कर देंगे हम? t मान लेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, कुछ रिजल्ट आपको करने पर कुछ ऐसा हो। मैं बार-बार इसको रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि पहले भी बताया था आपको, मास्टर हो गए हो इसमें 2 into dx। तो यहाँ देखिएगा ये क्या हो जाएगा? 3/4, ये 3/4, ठीक है, sin यहाँ देखिएगा 2x plus 1 क्या माने हैं? t, और यहाँ देखिएगा dx का मल्टीप्लाई, यहाँ t है तो dt आना जरूरी है, तो 2x का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? 2 के साथ मल्टीप्लाई करना करेंगे, तो 2 से हमें क्या करना पड़ेगा? बाहर में डिवाइड भी करना पड़ेगा, यहाँ भी क्या करना है? 2 से डिवाइड। ठीक है, तो 2 into dx इसके बराबर dt के बराबर, ये क्या हो जाएगा? dt, राइट। और यहाँ पर साइन किसका है? माइनस का है, ये क्या हो जाएगा? माइनस 3/4। ठीक है, यहाँ देखिएगा 6x plus 3 को क्या माना? t मान, 6x plus 3 को t मानते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ मैं दिखाता हूँ, d3/dx, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? dt/dx। 6 कुछ से बाहर, तो कुछ ऐसा हो, कुछ से बाहर निकालने से 6 dx/dx 1 होगा, प्लस है, d3/dx क्या होता है? 0, और इसके साथ क्या शिफ्ट हो जाएगा? dx, ये हो जाएगा dx किसके बराबर? dt के बराबर, तो 6 प्लस 0 क्या होता है? 6, ये क्या हो जाएगा? 6 into dx किसके बराबर? dt के बराबर। तो यहाँ देखना dx का मल्टीप्लाई के साथ है 6 के साथ, यहाँ 6 को मल्टीप्लाई करते हो तो 6 से हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो यहाँ 6 आ जाएगा 1/6। ठीक है, sin किसको t माने हो?
6x प्लस 3 को यहाँ पर क्या हो जाएगा t, ठीक है। 6 इंटू dx, 6 इंटू dx, 6 इंटू dx किसके बराबर, dt के बराबर। ये क्या हो जाएगा dt। ये बताइएगा 3 बाई क्या हो जाएगा 8। sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, माइनस cos t, माइनस cos t। ये क्या हो जाएगा माइनस cos t, बीच में साइन किसका है, माइनस का है। तो 3 6 इंटू 4 24, तो 3 बाई क्या हो जाएगा 24, राइट। फिर sin t के इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस t, ये क्या हो जाएगा माइनस cos t, टोटल क्या हो जाएगा sin के बराबर। यहाँ देखिएगा मैं लास्ट स्टेप का रिजल्ट लिख देता हूँ 3/8, ठीक है। cos फर्स्ट में t किसको सब्स्टिट्यूट किए थे 2x प्लस 1 को, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 होगा, राइट। और यहाँ पर देखना माइनस माइनस प्लस 3/24 कट जाएगा इसको 1, और ये कितना वाला कटेगा 8, ये 8 हो जाएगा, राइट। 8 भी कॉमन ले सकते हैं। और यहाँ देखिए cos इसमें t किसे सब्स्टिट्यूट किए थे 6x प्लस 3, 6x प्लस 3 को, ये आपका राइट आंसर। अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करें तो 1/8 क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, ये आपका क्या हो राइट आंसर। सभी नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सभी नोट करें प्लीज, सभी नोट डाउन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सभी नोट डाउन करिए, इसकी रेस्ट कर दे, सभी नोट डाउन कर लिए, इसको इरेज करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाई लेवल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सभी को समझ में आ रहा है या बोरिंग फील हो रहा है? सभी को समझ में आ रहा है या बोरिंग फील हो रहा है? सभी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट जरूर दीजिएगा थोड़ा सा खतरनाक रूप से। यहाँ इसको लेकर आए, यहाँ देखिएगा कुछ आपको लगता है कि टेढ़ा क्वेश्चन sin x, यहाँ पर sin x, ठीक है, इनटू cos qx इनटू dx। आप हमसे पूछिएगा, आप तो इस फॉर्मेट का क्वेश्चन अभी तक तो नहीं पता है, ये कहाँ से आ गया? आप तो क्या पता है sin a cos b, sin a cos b, जी हाँ यही बताया है आपको, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सुनिए। सेम उसी तरह मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, क्या ध्यान सुनिए, sin x इनटू cos x का होल क्यूब, बोलिएगा सभी लोग, इनटू dx। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते बताइए सभी। इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, लिख सकते हैं। तो आप यहां पर बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। यहां देखिएगा sin x इनटू cos x, sin x इनटू cos x, यहां देखिए सभी लोग sin x इनटू cos x, sin x इनटू cos x। तो sin x इनटू cos x किसके बराबर है, sin a प्लस b, और यहां से 2 मल्टीप्लाई है, यहां पर क्या जाएगा 2 डिवाइड हो जाएगा। बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं। क्या इसके प्लेस पर हम इतना बात लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते बताइए, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। ये साइन होगा a प्लस b, a क्या है x, b क्या है x, x प्लस x, ठीक है। और क्या है यहाँ पर प्लस, और क्या है यहाँ पर प्लस, कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए साइन a माइनस b, साइन a माइनस b, x माइनस x, साइन a इंटू कॉस b का फॉर्मूला है, दूसरी तरफ साइन a इंटू कॉस b का फॉर्मूला है, क्या है साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b डिवाइडेड बाय ये जो 2 था ये कहाँ आ गया मल्टीप्लाई डिवाइड 2, और इस टोटल किसके पावर है होल क्यूब इनटू dx के बराबर। बताइए सर क्लियर। तो अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर साइन x 2x, ठीक है। यहां देखना x माइनस x क्या होगा 0, साइन 0, ये क्या हो जाएगा 0, ये टोटल में क्या हो गया, टोटल में क्या हो होल क्यूब, टोटल में क्या हो जाएगा, सॉरी टोटल क्या हो गया होल क्यूब, टोटल क्या हो गया 2 है, ये 2 है। यहाँ देखिए x प्लस x 2x हो गया, x माइनस x का साइन 0,
साइन 0 0, तो साइन 2x प्लस 0 क्या हो जाएगा, साइन 2x का होल क्यूब बोलिएगा, और नीचे 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, और साथ में किसका मल्टीप्लाई dx का मल्टीप्लाई। देखिए इस फॉर्मेट में आ गया नहीं आ गया, साइन का पावर इनवर्स इनटू dx आ गया नहीं आ गया, आ गया। यहाँ पर 1/8 को क्या करते हैं बाहर लाएंगे, कांस्टेंट में 1/8 चलो बाहर में, चलो तो क्यों यहाँ इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो कुछ रिजल्ट कुछ ऐसा हो गया sin क्यूब 2x इनटू dx। तो यहाँ लिखिएगा sin क्यूब x इनटू dx का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर 3 sin x। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, यहाँ लिखिए 1/8 यहाँ रखते हैं 3 sin x, और x यहाँ पर क्या है 2x है, माइनस sin 3x, तो यहाँ पर 3 हो गया है, और x यहाँ पर क्या है 2x है, यहाँ 2x डिवाइडेड बाय 4। आज लास्ट आपको ये क्वेश्चन करने के बाद एक और क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, उसके बाद कल के क्लास में और ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करूंगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर 1/8 हो गया, यहाँ पर 1/8 हो गया, यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से लोग यहाँ पर चलते हैं, 1/8 हो गया, 1/8 हो गया, बताइएगा सभी लोग। और ये 4 किस बाहर निकल जाएगा, ये हो गया 1/4, ठीक है। 3 sin x, 3 भी क्या बाहर निकाले 3 को, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 3 का मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो क्या बच जाता है sin 2x बच जाता है, sin 2x बच जाता है। और यहाँ पर साइन किसका है, माइनस का है, यहाँ भी इसको 1/8 इनटू 1/4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा जी। तो मैं इसको ऊपर वाला जल्दी बताइए, इसको इरेज कर दे क्या, फॉर्मेट को इरेज कर दे क्या, मैं अब इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ देख लीजिए मैं थोड़ा सा इसको भी इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर 1/8 इनटू 1/4, 1/8 इनटू 1/4, ठीक है। और साथ में 3 भी है, तो यहाँ पर 3 का भी मल्टीप्लाई, कांस्टेंट बाहर निकलता है, बच गया क्या sin 2x इनटू dx, बोलिए इससे कोई दिक्कत। और यहाँ देखिए 3 इनटू 2 6x, यहाँ पर क्या होगा माइनस, फिर 1/8 इनटू 1/4 का मल्टीप्लाई, 1/8 इनटू 1/4 का मल्टीप्लाई, sin 3 इनटू 2x क्या होगा 6x इनटू dx, राइट। तो ये देखिएगा, तो ये क्या होगा 3 बट्टा में क्या हो जाएगा 38 इनटू 4 32, ठीक है। और यहाँ लिखिएगा बच क्या जाता है हमको sin 2x हो जाता है, sin 2x इनटू dx माइनस 1/32 क्या हो जाता है sin 6x इनटू dx। अब यहाँ पर 2x को सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2x को सब्स्टिट्यूट करेंगे, t मानेंगे, तो रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा 2 इनटू dx किसके बराबर dt के बराबर। मैं आपको बार बताया कैसे सब्स्टिट्यूट किया जाता है, कैसे इसको डिफरेंशिएट किया जाता है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। अब यहाँ लिखिएगा सेम उसी तरह यहाँ 6x को t मानते हैं, इसको डिफरेंशिएट करना कुछ ऐसा आएगा dx dt होगा, ठीक है। इसको रेंज करते हैं थोड़ा सा, इसको भी हटाते हैं थोड़ा सा, तो 3/32 यहाँ देखिए साइन हो गया, 2x हो गया t और dx को मल्टीप्लाई 2 के साथ, क्योंकि यहाँ dt आना जरूरी है, 2x मल्टीप्लाई यानी dx को मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो क्या हो जाएगा dt, ये क्या हो जाएगा dt, राइट। तो देखिएगा यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किए हैं, यहाँ 2 का डिवाइड भी करना होगा, 2 का डिवाइड भी करना होगा, राइट। ये क्या होगा माइनस 1/32, राइट। तो sin 6x को क्या सब्स्टिट्यूट किया t, यहाँ होगा t, और dx का मल्टीप्लाई 6 से करना पड़ेगा तो dt लाने के लिए, जब यहाँ 6 का मल्टीप्लाई किए तो 6 का डिवाइड भी हमें करना होगा, तो यहाँ 6 का डिवाइड भी करना होगा, और यहाँ पर 6 इनटू dx किसके बराबर dt के बराबर
dt। अब लास्ट स्टेप रिजल्ट आने वाला 3/32 × 2 क्या होता है 64, राइट। sin t का क्या होता है इंटीग्रेशन माइनस cos t, होता है या नहीं होता है? sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos t, ठीक है। और यहाँ देखिए माइनस 1/32 × 6 6 2 1 यानी कि 192, राइट। और ये sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos t, माइनस माइनस यहाँ पर लिखता हूँ पहले माइनस cos t प्लस c, राइट। अब लास्ट आपका यही रिजल्ट होगा 3 - 3/64 cos, इसमें t के सब्स्टिट्यूट किए हो 2x को किए हो 2x हो गया, माइनस माइनस प्लस 1/192 cos t के सब्स्टिट्यूट किए 6x को किए प्लस c। ये आपका राइट आंसर। अगर आप कॉमन लेना चाहते हैं तो और छोटा हो जाएगा। ये आपका राइट। सभी नोट कीजिए प्लीज, सभी नोट कीजिए। आज आपको यही रहने देते हैं और एक होमवर्क देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यही है sin x * sin 2x * sin 3। पहले क्या कीजिएगा, पहले इसको दोनों को एक साथ कीजिएगा पेयरिंग, ठीक है। और 2 का डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई, तो कुछ देखिए इस फार्मूला का फॉर्मूला है, ठीक है। जब ये आएगा उसके साथ लास्ट में sin 3x का सबके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा। सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको बताया था कॉस्ट वाला, अभी बताया था। अब आपको यही तक रहने देते हैं स्टूडेंट। आज के क्लास में हम कुछ मेथड के साथ साथ कुछ क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस किए और कल के क्लास में और ज्यादा क्वेश्चन का ही कल प्रैक्टिस करेंगे। 7.3 अभी तक 6 क्वेश्चन तक प्रैक्टिस, और नेक्स्ट क्वेश्चन को कल क्लास देंगे। जब अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।